शतरंज में सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो बिना शोर किए राजा को घेर ले। आज एशिया की राजनीति और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा मोड़ आया जिसे आने वाले सालों में इकोनॉमिक वॉरफेयर का टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा। जिस चीन को अब तक पूरी दुनिया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहती थी, उसी चीन के खिलाफ एक शांत लेकिन बेहद असरदार चाल चल दी गई है और इस चाल का केंद्र है भारत। दरअसल कल एक खबर सामने आई थी कि अमेरिका ने भारत को अपने एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ग्रुप से बाहर रख दिया। इस ग्रुप का मकसद था सेमीकंडक्टर, एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी की सप्लाई को सिर्फ भरोसेमंद देशों तक सीमित रखना। इस लिस्ट में शामिल थे जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इजराइल और यूएई, लेकिन भारत का नाम नहीं था। बहुतों को लगा भारत को झटका लगा है, भारत को साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन असली कहानी, असली खबर इसके 12 घंटे बाद शुरू हुई। एक बड़ा ट्विस्ट आया। रातों रात ताइवान ने बड़ा दांव चल दिया। जब दुनिया अभी उस खबर पर चर्चा कर रही थी, तभी ताइवान ने एक ऐसी सूचना दी जिसने पूरी तस्वीर पलट दी। ताइवान ने भारत के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की मेगा डील साइन कर दी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन असर ऐसा कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मच गई। ताइवान की ये डील सिर्फ कागजी डील नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास 50 एकड़ से ज्यादा जमीन, करीब 1000 करोड़ का निवेश और हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेगी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के टेक फ्यूचर की नींव है। अब सवाल तो यह है, ताइवान ने भारत को ही क्यों चुना? दरअसल जब ताइवान के पास अमेरिका, जापान, यूरोप जैसे विकल्प थे, तो उसने भारत को इसलिए चुना क्योंकि चीन में सरकार कब नियम बदल दे कोई नहीं जानता, कब लॉकडाउन लगा दे कोई नहीं जानता, कब किसी विदेशी कंपनी पर दबाव बना दे कोई नहीं जानता, और सबसे बड़ा डर ताइवान संकट। अगर कल चीन ने ताइवान पर कोई बड़ा सैन्य कदम उठा लिया तो ताइवान की टेक कंपनियों का पूरा बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। इसी डर ने जन्म दिया चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, यानी चीन के अलावा एक और सुरक्षित देश, और उस लिस्ट में सबसे मजबूत नाम है भारत। ताइवान की कंपनियां जानती हैं कि भारत के पास सबसे सस्ती स्किल्ड लेबर है, हर साल निकलने वाले लाखों इंजीनियर्स हैं, पीएलआई जैसी सरकारी योजनाएं हैं, लोकतांत्रिक और स्टेबल सिस्टम है, बड़ा घरेलू बाजार है, और सबसे अहम जियोपॉलिटिकल बैलेंस भी है। भारत न तो चीन का गुलाम है और न ही किसी एक ब्लॉक पर पूरी तरह निर्भर है। ये डील सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप तक सीमित नहीं है। यहाँ मशीनें बनेंगी, सेमीकंडक्टर पार्ट्स बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे, पूरी सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत अब सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बनेगा, भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। चीन को डर इस बात का है कि अगर ताइवान की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन पावर एक साथ आ गई तो चीन की मैन्युफैक्चरिंग बादशाहत हिल जाएगी। यही वजह है कि बीजिंग में बेचैनी है। अमेरिका इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहा है। वो चाहता था कि ये कंपनियां अमेरिका में निवेश करे, लेकिन वहां लागत बहुत ज्यादा है, स्केल सीमित है, और भारत देता है कम खर्च, बड़ा स्केल और विशाल बाजार। इसलिए अमेरिका खुलकर विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए उसे अभी भी भारत चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या चीन चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। प्रोपेगेंडा चलाएगा, डर का माहौल बनाएगा, साइबर अटैक की कोशिश करेगा, सब करेगा, लेकिन ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। आज दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, फ्यूचर पावर हाउस मान रही है। भारत के पास युवा आबादी है, तेजी से बढ़ता डिजिटल सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है। ये कॉम्बिनेशन किसी और के पास है ही नहीं। खैर, कुल मिलाकर ये 1000 करोड़ का निवेश सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में और ताइवानी कंपनियां और ग्लोबल निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत की ओर बढ़ेगा। ये लड़ाई बंदूक और टैंक की नहीं है, ये लड़ाई है फैक्ट्रियों, चिप्स और टेक्नोलॉजी की, और इस लड़ाई में भारत धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ा। अब आपसे सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत वाकई चीन की जगह ले लेगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।